इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस प्रश्न को हम दो तरीके से बताएंगे, एक बेसिकली आइडिया बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक बताते हैं कि कौन कौन से बातों को ध्यान रखते हुए इस ट्रिक को लागू कीजिएगा। तो चलिए देखिए ट्रिक, आप देखिए। तो इसमें फर्स्ट आपको बात याद रखना है या ध्यान रखना है कि ये जैसे 9 है और ये भी क्या है 9 है, ये दोनों यदि बराबर है, यदि क्या है बराबर है, तो क्या होगा, तो इसमें से एक कोई 9 लिखा जाएगा। और ये जब 2 गो और इधर कितनों भी हो, जैसे 2 गो है, ठीक है ना, चाहे 3 गो हो, चाहे 4 गो, जितने भी हो, हम क्या करेंगे तो 0 0 दे देंगे। जैसे 2 गो है तो हम कितने को 0 देंगे, 2 गो। अब देखिए दूसरी की बात आपको क्या याद रखना है कि इसका डिफरेंस ना, यानी इसके घटाव को हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 7 और 9 में तो इक्वल टू कितना होगा, 2 का। कितना का है, 2 का। तो इसमें हम कितने घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, तो 8 9 8, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए ये तो समझ गए होंगे। अब कुछ हम बेसिकली आइडिया बताते थे कि बेसिक किस तरह होगा। तो बेसिक में ज्यादा गुना भाग करना पड़ता है। तो देखिए, तो इसके लिए, इस प्रश्न के लिए क्या 99 के लिए हम ये लिख सकते हैं 100 - 1। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसके लिए देखिए एक्चुअली में यहाँ प्लस ही होता है, तब प्लस, अब 7 और बट्टे क्या 9 और सबका क्या हो जाएगा, गुने 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से 9 से गुना कर दीजिए इसमें पूरे में, तो 900 माइनस ये 9 हो जाएंगे और प्लस, अब ध्यान से देखिए इसमें गुना करेंगे तो 9 9 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, +7 बचेगा। अब देखिए अब क्या होगा, तो इसको अब घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो 891 होगा। अब प्लस ये कितना होगा, 7, अब बराबर हो जाएगा 8 9 और क्या 8। यानी समझ में आ गया, ये बेसिक आइडिया है और ये क्या है, ट्रिक है। तो ट्रिक में आपको ध्यान रखना है इस बात को कि ये और ये दोनों बराबर हो तभी ये ट्रिक लगेगा, यदि ना हो तो ये लगेगा नहीं। अक्सर जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछी जाती है इसी टॉपिक से पूछी जाती है। तो इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ये बेसिक आइडिया है जो कि आप बना सकते हैं। अगर यहीं पर अंक ज्यादा दे दे, ज्यादा के मतलब समझिए कि यहीं पे कितना दे दे, 9 9 दे दे, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना दे दे, जैसे 9 और कितना 9, तब आप किस तरह बनाइएगा, तो देखिए बेसिक आइडिया बनाइएगा आप। तो यहाँ पे का गुना भाग ये सब गलत हो सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन बनाए तो इसमें क्या क्या ध्यान देखिए, बेसिकली आइडिया से बनाएंगे तो हमारा गुना भाग ज्यादा से ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप घर पे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा, तभी आपकी भेजे में घुसेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाए। तो इसमें बताए थे कि इसमें एक ही चीज ध्यान देना है, कितने चीज ध्यान देना है, एक ही चीज कि ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये और ये बराबर है तो क्या करना है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि इस ये दोनों में से एक कोई उतार देते हैं, हो गया 99। उसके बाद से इधर जितने 9 9 है सब पे क्या करते हैं, 0 0 0, यानी 1 2 3 को है तो 3 को 0 दे देते हैं। ये हमारा फर्स्ट काम हो गया। सेकंड में आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, तो कितना 99 से 97 के कितना बचेगा, 2, कितने बचेगा 2। अब देखिए यहीं पर बच्चे अक्सर ना घटाव गलती करने की वजह से वो क्या करते हैं, दूसरे टिक मार देते। देखिए कितने बच्चे घटाव ऐसे करेंगे, देखिए इसको मान लेंगे 100 तो ये हो जाएगा कितना 98 और यहाँ पे ये 0 लिख देंगे, फिर 9 9 लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसे कीजिएगा तो ये एक्चुअली में आपका गलत है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे 9 9 0 0 और 2। अब देखिए एक्चुअली में घटाव कैसे होगा, इधर से सब देगा तो देखिएगा यहाँ से ये कितना 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। और देखिए ये भी 9 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा।
समझे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो जाएगा था राइट आंसर होगा, ये होगा नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन में दिया है कहीं, देखिए कहीं नहीं दिया है, 999999 दिया है, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन गलत है। एक्चुअली में जो आपका ऑप्शन दिया रहेगा ये जरूर दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, एक पॉइंट आपको और बता दूं कि ऐसे अगर, ठीक है ना, मान लेते कि ऐसे ये क्वेश्चन था तो ये तो टिक लगा दिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये और ये बराबर होना चाहिए, तो ऐसे भी तो प्रश्न हो सकते हैं आपके, जैसे 7 7 7 और बट्टे मान लेते हैं कि यहाँ पर 7 5, यहाँ पर 7 7 और समझिए कि यहाँ पे गुने क्या 7 7। अब पूछिएगा इसके लिए भी ट्रिक लागू होगा, पूछिएगा ना, तो याद रखिएगा इसके लिए ट्रिक लागू नहीं होगा, ओनली फॉर याद रखिएगा 9 9 के लिए। ओके, अगर आप सॉल्व कीजिएगा, अगर इस ट्रिक से आप बैठाइएगा तो आएगा आंसर नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे जब क्वेश्चन देगा तो बेसिकली तो ऐसे एग्जाम में देता होता नहीं है, ऐसा ही देता है, आप इसको याद रखिएगा। हाँ, आपको ध्यान दिलाई कि ऐसा जब देगा तो ये ट्रिक पर आएगा नहीं। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का कैसा क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम कवर कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। तो हल करते हैं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें हम दोनों चीजें क्लियर करेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एक ट्रिक क्लियर करेंगे, और इसमें ये भी क्लियर करेंगे कि ट्रिक कैसे लागू होगा, क्या क्या शर्तें होगा और बेसिक क्या होगा, दोनों को हम क्लियर करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे फर्स्ट बात आपको क्या याद रखना है। फर्स्ट बात है आपको क्या याद रखना है इसमें, तो ये याद रखना है कि इसका और इसका डिवीजन यदि भाग यदि, ठीक है ना, ये 5 आए, कितना आता है तो 9 5 45, ठीक है ना, यदि ये आ जाए यानी यहाँ पे जो दिया होगा ये आ जाए तो ये ट्रिक लगेगा। फिर से सुनिए, ठीक है, 9 और 45 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 है, ये 5 अगर यहाँ पर आ जाए तो ये ट्रिक लगेगा। तो फर्स्ट ये कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। दूसरे के इसमें कि इसका हमेशा डिफरेंस 1 होना चाहिए, हमेशा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा तो ये पर लागू होगा। तो ये कैसा ट्रिक है, तो बस लिख दिए आंसर हो गया। कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपका 9 है ना, तो सिर्फ 9 लिख दीजिए, उसके बाद इधर को 9 है, सिर्फ 2 9 है ना, तो सिर्फ 2 शून्य लिख दीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर। ये ट्रिक है, समझे। फिर से समझिए कि ये 9 और 45 में भाग कीजिएगा और ये आ जाए आपका यानी 5 आ जाता है, तो इसके लिए बस सिंपल सा ट्रिक होता है। कौन सा ट्रिक होता है, तो 9 उतार देते, इसके लिए जितने शून्य है उतने शून्य उतार देते, इसका आंसर आ गया। अब चलिए अब देख लेते बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि बेसिक किस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम। अब चलिए तो देखिए, जैसे क्वेश्चन 1/5, उसके बाद से प्लस है और कितना है 9 उसके बाद से बट्टे 44 और कितना है 45 और गुने 9 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो 1/5 अब प्लस, अब देखिए इसके लिए ये तो एक्चुअली में प्लस होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 9 प्लस 44 और बट्टे कितना 45 और गुने 9। अब देखिए अब क्या होगा, 1/5 तो 5 अब प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको हम बटा का जोड़ कर लेते हैं, तो 9 गुने 45 और प्लस 44 और सबके बट्टे कितना हो जाएगा 45 और गुने 9। इसको फिलहाल में मिटाते हैं। चलिए अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं आगे, 1/5 तो 5
प्लस, अब देखिए यहाँ पर 9 9 है ना, तो इसके लिए हम 100 - 1 लिख सकते हैं, 100 - 1 और गुने कितने, तो 45, फिर प्लस कितने 44, उसके बाद से बट्टे 45 और गुने 9। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब चलिए 1/5 प्लस, अब देखिए इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा, तो 4500 माइनस 45 प्लस 44 और बट्टे 45 गुने 9। अब चलिए अब देखिए 1/5 प्लस, अब क्या होगा, तो इसको घटाइएगा तो 1 होगा, तो देखिए ये 4500 और बट्टे 45 लिख देते, अलग अलग छाट देते हैं, या तो देखिए इसी में कर देते -1 हो जाएगा। अगर इसको ट्रांसफर कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा, 4500 और भागा कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी 9 होगा, और देखिए ये अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा क्लियर। तो देखिए 9 × 5 = 45 यानी 5 आ जाएगा, आसान हो जाएगा आगे के लिए। तो देखिए 1/5 प्लस, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 4500 बट्टे 5 और माइनस 1/5, ये देखिए 1/1 से कट गया, और देखिए 9 × 5 कितना 45 यानी इक्वल टू जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 900। तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया। तो इतना आप जब हल कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके वजह से इतना हो नहीं पाएगा। तो आपको बेसिकली माने वो जो ट्रिक है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, अगर भूल गए तो आपको इतना हल करना पड़ेगा। इसी पर आधारित 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, थोड़ा कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, तो आपको बताए थे कि फर्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, तो इन दोनों पर ध्यान देना और इसको देखना। अगर आता है तो समझिए कि ट्रिक लगने की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो देखिए अगर आप कीजिएगा तो 9 8 कितना होगा 72, 8 आएगा, देखिए ये भी 8 है, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तब अब चलिए अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये 9 है तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे 9, और यहाँ पर कोगो 9 है 2 गो। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस देख लीजिएगा कितना का है, तो 1 का है, देखिए एगो 71 एगो कितना है 72 है, तो 1 का है तो ये तो श्योर लग जाएगा, और कोगो 9 है 2 गो 9 है तो 2 गो 9, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके मन में कहीं उठता भी होगा, कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये और ये अगर ये वाला और यहाँ पर आ जाए तो क्या हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, तो एक्चुअली में है या नहीं, ठीक है ना। तो हम देकर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते 1 मान लेते हैं कि आपका 7 और प्लस ये समझिए कि 7 हो गया। उसके बाद से मान लेते हैं कि ये 63 हो गया, और आपका ये 62 हो गया और गुने 9 हो गया। ओके, अब देखिए अब कहिएगा कि इसके लिए क्या ये ट्रिक लागू होगा, तो एक्चुअली में ये लागू नहीं होगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए 9 9 यहाँ पर होना चाहिए, 9 9 रहेगा तो लागू होगा ये ट्रिक, अगर नहीं रहेगा 9 9 तो ये लागू नहीं होगा। आपको इसको बेसिक आइडिया से बनाना पड़ेगा, जो कि हम बेसिक आइडिया बता चुके हैं। तो जो प्रश्न एग्जाम में पूछता है ना लगभग इसी पर आधारित पूछता है। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको कंसेप्ट बता दूं, जब इस प्रकार क्वेश्चन देना यहाँ पर 72, बस ये चेक कर लीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा, तो आंख मूंद के अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए उसमें भी यही 900 आंसर आया था, और यहाँ पर भी कितना है 900। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन दे तो याद रखिएगा 900 ही आंसर आएगा। अगर ऐसा दे तो ये ट्रिक से नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेसिक आइडिया लगाकर इसको बनाना पड़ेगा। ओके, अब चलिए 5 में थोड़ा हटकर आया है टॉपिक, तो इसको हम दोनों क्लियर करेंगे, बेसिक भी और आपका कंसेप्ट भी यानी ट्रिक भी आपका क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ट्रिक्स देख लेते हैं। ये क्या होगा ट्रिक्स, जैसे हमको क्या करना है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ABC का मान ज्ञात करें, ABC का मान ज्ञात करना, जो कि दे दिया क्वेश्चन A, B और C, और आपका बट्टे में इतना दे दिया 9 बट्टे कितने 26।
तो देखिए इसको निकालने के लिए बेसिकली आइडिया मन ट्रिक ये होता है, इसको हम पलट देते हैं। पलटने के मतलब कि 26 बटा क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं और भाग देते हैं। भाग देने के बाद से जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है ना, जिसको भाजक बोला जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, तो ए का मान होता है। कैसे, तो देखिए यहाँ से आप भाग कीजिए तो ये 9 एकम 9, 9 दूना का 18 यानी 2 आएगा और देखिए और कितना आएगा ये 9 और देखिए 18 और यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, तो ये कितना होगा 26। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस भी दे देंगे तो देखिए मान यही आएगा 9 दूना का 18, 8 कितना, तो 26/9। तो ये जो मान हो गया ये वाला 2, ठीक है ना, ये हो गया आपका ए का मान। ओके अब चलिए, अब फिर b का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v का मान निकालने के लिए फिर इसको पलट देते हैं, 9 ऊपर चला जाता है और 8 क्या आ जाता है नीचे। अब देखिए अब क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसको फिर भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो देखिए 1 और 8, 8 एकम 8, 8 है कितना 9। अब देखिए ये जो मान हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, v का मान हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला है यानी नीचे वाला है तो किसका मान हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा। यानी आपका जो मान निकल कर आया ए बराबर निकल कर आया कितना, तो 2, ए बराबर 2, बी बराबर कितना निकल कर आया, तो 1 और सी बराबर कितना, तो समझिए कि 8। ओके अब चलिए a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपका मान हो जाएगा 2, 1, 3, 3 और 8 कितना होता है 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 11। अब चलिए अब आपका हम बेसिकली यानी जो बेसिक आइडिया उसको हम बता देते हैं कि उससे आप कैसे हल कीजिएगा। तो इसको मिटाते अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए, यानी इस तरह इसकी आइडिया है। ओके अब चलिए इसका बेसिक समझा रहे हैं कि बेसिक क्या होगा। देखिए अब इसी को इसके रूप में ट्रांसफर करना है हमको, तो देखिए इसके लिए अगर हम ऊपर में 1 लिख दूं और इसको पलट कर लिखो यानी 26 और बटे कितना 9, 26 बटे कितना 9। तो देखिए अगर अब आगे देखिए इसको हम ट्रांसफर ऐसे कर सकते हैं यानी 9 के 9 और देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो 9 दूना के 18, 8 कितना हो जाएगा, तो 26। तो यहाँ पर हम ये रूप में लिख सकते हैं यानी 2 + 8/9। ओके अब देखिए अब इसके रूप में लाना हो 1 के रूप में, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये किसका मान आ जाएगा, तो आपका a का मान आ जाएगा। उसी तरह ये भी निकालिएगा, तो ये जब निकालिएगा तो कितना होगा 1 + 1 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ये कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। फिर आप तो देखिए फिर यहीं पे हो गया a का मान आपका हो गया, ठीक है ना, और आपका कितना तो c का मान हो गया। ये है आपकी बेसिकली आइडिया। तो चलिए अब इसी पर आधारित एक हम इसमें ट्रिक वाला लगाएंगे कंसेप्ट। तो क्या लगाएंगे, तो देखिए ये वाला जो मान है आपका, तो इसको पलट कर भाग देते जाएंगे, जो आते जाएगा a, b और c और d का मान हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है कि ac + b + d का मान होगा, मैंने क्या होगा, यही चीज को हमको क्या करना है क्लियर करना है। तो कैसे होगा, तो देखिए वहां पे क्या होगा, जैसे आपका 17/60 है तो कितना होगा 60 बटा कितना हो जाएगा 17। इसको पलट देंगे। अब देखिए अब इसको भाग कीजिए, डिवीजन कीजिए तो कितना होगा, देखिए 17 3 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा और 51 और 9 कितना हो जाएगा 60। तो अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन आया यानी प्लस वाला, ये जो 3 हुआ वो किसका मान हुआ, तो आपका a का मान हुआ। ओके उसके बाद से देखिए अब फिर इसको पलट देंगे यानी 17 बटा कितना करेंगे 9। तो देखिए क्या होगा, इसको कीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 दूना का 18 तो होगा नहीं, तो 9 एकम क्या होगा 9 और 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17। अब देखिए जो b का मान आया वो कितना होगा a, यानी b का मान कितना हो जाएगा a। अब चलिए फिर इसी को पलटेंगे यानी 9 बटे कितने करेंगे 8 करेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 1 और कितना, तो 1 सही 8 होगा, यानी 8 और ये कितना हो जाएगा 9।
तो देखिए, तो यहाँ पर C का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और D का मान ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी हमको समझिए कि मान पता चल गया A, B, C और क्या D का। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें भरकर हम निकाल सकते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए, तो A और C यानी यूं, सॉरी A और C ये वाला है, तो 3 गुने 1 प्लस V कितना है, तो 1 है, तो हम क्या लिखेंगे +1, प्लस D कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। अब देखिए, अब इसको हम गुना भाग करेंगे, तो 3 प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 3 1 4 4 8 कितना हो जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी आपका ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाइए, या जो भी आपके अंदर कमियां हो वो हमसे बोल सकते हैं प्यार से। चलिए अगले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, ये सीधे की सीधे क्या कर दिया, पलट दिया, यानी क्वेश्चन को आंसर दे दिया, आंसर को क्या दे दिया क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है 13/48 के बराबर है, माने इसमें किसके बराबर है, यही क्या है क्वेश्चन दिया है। तो कैसे सॉल्व होगा, तो एक्चुअली आपको बताए थे कि सॉल्व कैसे होगा। तो हम इसका मान जैसे A B C का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम पलट देंगे, यानी 48 और बट्टे कितने लिखेंगे 13। तो जो पहिल का आएगा वो A का मान हो जाएगा, यानी पहिल का बता देगा कि ये 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या यूँ समझिए कि सब में या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यदि आएगा तो समझिए कि वहीं आपका आंसर होगा, अगर नहीं आएगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, तो 13 39 और 13 चौका 52, यानी 52 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, 13 तिहाई 39 और 39 और कितना जोड़ेंगे कि 48 होगा, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी देखिए A का मान कितना आएगा 3। तो देखिए 3 गो ऑप्शन में A B C तीनों में है, तो तीनों चांसेस हो सकता है ये नहीं होगा। आगे बढ़ते आगे अब क्या होगा, तो बताए होंगे कि 13, अब इसको पलट देंगे, 13 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम भाग करेंगे, तो देखिए 13 कम 13 हो जाएगा, और कितने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 कम, सॉरी ये का 9 कम 9 और 9 4 कितना हो जाए 13। यानी यूँ समझिए कि आपका B का मान आएगा, B का ठीक है ना, वो 1 आएगा। तो एक्चुअली देखिए 1 तीनों में है, तो ये भी होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब चलिए आगे हम निकालते हैं, तो वो B का हो गया। अब देखिए अब इसी को फिर पलटेंगे, यानी 9 बाई क्या लिखेंगे 4। अब देखिए अब क्या होगा, तो 4 दूना के 8 और 1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया C का मान, ये हो गया किसका D का मान। तो देखिए C का मान देखिए तो 2 किस में है, तो देखिए न इसमें है न इसमें है, 2 किस में, तो इसमें है C का। और देखिए और D का मान कितना है 4, तो D का मान कितना है 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा A। समझ में आ रहा है ना, यानी इस प्रकार भी क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपको पलट कर दे सकता है। ओके चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, तो इसमें आपको बताए थे कि ये और ये दोनों यदि बराबर हैं, ओके, तो इसके लिए एक उतार देते हैं 9 9 9, ओके। उसके बाद देखिए ये 3 गो है ना, कितने गो है 3 गो, तो यहाँ पर को 1 गो 2 गो क्यों गो 3 गो लिख देते, और इसके जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कर देते घटा देते हैं। तो ये कितना डिफरेंस है 4 का, तो माइनस कितने 4 को घटाते हैं। तो देखिए एक्चुअली में जो घटाइएगा ना, तो कितने पे यहीं पे घटाओ गलत कर देंगे, कैसे, तो पता है कि देखिए यहाँ पर लिख देंगे 96, क्या लिख देंगे 96, और ये दे देंगे 0, यहाँ पर 999 दे देंगे। तो ये सरासर घटाव क्या है गलत है। अब कैसे घटाव होगा एक्चुअली में, तो उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति गलत कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान दिलाने के लिए, जैसे 999 000 4 है, अब हम घटाएंगे तो देखिए
ये अगर घटेगा तो कितना होगा 6, तो ये बक्या ये सब 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, और यहाँ पे आकर क्या होगा 8 होगा, फिर ये 9 होगा, ये 9 होगा। ऐसा आंसर जिसका आएगा उसी का क्या होगा सही। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर है 998996, यानी बी नंबर हमको दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा वी। ओके चलिए आज का लास्ट प्रश्न करते हैं जो कि हम पिछले वीडियो से सॉल्व होगा। तो एक्चुअली में पिछले वीडियो में आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, फटाक से आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। हो गया आपका वेट, अभी तक कमेंट नहीं आया, प्लीज कमेंट कीजिए लोग। अब चलिए इसको अब कैसे हम सॉल्व करें, इसको देखा जाए तो सबसे पहले आपको बताए थे ये कितने टर्म है, माने कितनी इसकी संख्या है, यानी कितनी आइटम है, तो कितनी है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 1 6। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते 6 लिख देते, यानी 6 लिख देते। उसके बाद से बताए थे क्या ध्यान देना, तो एक्चुअली में फैक्टर टूट गया है, फैक्टर क्या होगा टूट गया, तो ध्यान क्या देना कि इन लोगों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन लोगों का अगर बराबर आए, क्या है अगर बराबर आए तो ये और ये को मल्टीप्लाई कर देते तो इसका आंसर आ जाता है। तो देखिए 5 में से 3 गया कितना होगा 2, अब देखिए 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 7 गया कितना होगा 2 ही होगा। तो हर एक कंडीशन में 2 आ रहा है, यानी इसके मतलब कि 3 गुने क्या लिख सकते हैं 15, तो 3 दूना के 6, यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा वी। ओके तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।